153 में ऐसा क्या स्पेशल है, आप लोग ये जरूर सोचना। अगर हम 153 के डिजिट को अलग करें और उनकी पावर कैलकुलेट करें तो आंसर फिर से 153 आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट पाइथन ऐसे कि कैसे चेक करेगा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्सनी। दिस इज डे 10 ऑफ आवर पाइथन कोडिंग सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू चेक आउट आर्मस्ट्रांग नंबर। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओके, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 153, इसमें 3 डिजिट है, आप देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। इनका जब हम क्यूब निकालते हैं तो क्यूब निकालने के बाद इनको ऐड करते हैं तो फिर दोबारा वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो क्या जो ओरिजिनल नंबर था वही नंबर आ गया, तो इसी को हम बोलते हैं एमस्ट्रॉन्ग। अगर किसी ने पूछा एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम इसे कोड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी कोड करा है, इसको मैं लाइन बाय लाइन समझा देती हूँ आपको। पहले इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। वैसे भी ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ कमेंट लगा है, और जब हम कमेंट लगा देते हैं तो डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है, आउटपुट नहीं आता है उसका। अब इसको मैं ब्रेक करती हूँ, इस कोड में क्या किया गया है। तो पहली लाइन आप देख सकते हो, लाइन नंबर 1, इनपुट फंक्शन से नंबर लेंगे और इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लाइन 2 में हमने ओरिजिनल नंबर को सेव कर रहे हैं क्योंकि लूप के अंदर नम चेंज होने वाला है, इसकी वजह से हमने इसको सेव करके रखा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 4 लाइन नंबर में डिजिट वाला जो बताती हूँ, str फंक्शन नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और लेंथ उसके डिजिट काउंट करता है, इसलिए हमने इसका यूज किया गया, ओके। 153 में 3 डिजिट है, सो डिजिट क्या आने वाला है 3, ठीक है। फिर सम इक्वल टू 0, कैलकुलेट वैल्यू को स्टोर करने के लिए सम को 0 से स्टार्ट किया गया है, ओके। हमने यहाँ पे लूप लगाया है जो हम अभी तक लगाते आए हैं। जब तक नंबर 0 से ग्रेटर है लूप चलता रहेगा और मॉड्यूल 10 से नंबर का लास्ट डिजिट मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे अब डिजिट की पावर कैलकुलेट करते समय हम उसमें ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर मान लो किसने 3 किया तो 3 मल्टीप्लाई ऐसे होगा और फिर डिजिट में 27 आएगा, ठीक है। 3 तो क्यूब जो निकलेगा, ओके। अब हमने यहाँ पे स्लैश 10 का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, जो हमने अभी तक देखते आए कि यूज करते हैं वाई लाइन, ठीक है। यहाँ तक समझा। फाइनल कंडीशन, फाइनल कैलकुलेट सम को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सम इक्वल ओरिजिनल नंबर से कंपेयर किया है, ठीक है। फिर अगर वो इक्वल है तो आर्मस्ट्रांग आएगा, नहीं है तो नॉन आर्मस्ट्रांग नंबर आने वाला है। सो गाइस, आज हमने आर्मस्ट्रांग के लॉजिक देखा। अब अभी इसी लेक्चर में हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम एनाग्राम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो चलते हैं 10.1 में, ठीक है। सो लिसन और साइलेंट दोनों वर्ड अलग हैं, बट क्या आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों में एग्जैक्टली सेम लेटर है। अगर लेटर सेम है और सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज हुआ है तो उन्हें कहते हैं एनाग्राम, ठीक है। तो आज पाइथन से चेक करेंगे कि गिवन टू वर्ड्स एनाग्राम है या नहीं। सो चलो देखते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक लॉजिक समझाती हूँ। अगर आप में लिसन और साइलेंट दोनों का लेटर सेम है, आप देख सकते हो दोनों में सेम है बट ऑर्डर डिफरेंट है इनका, इसी को क्या बोलते हैं एनाग्राम। मतलब उसमें लेटर सेम है पर उनका जो जो उनका ऑर्डर है वो डिफरेंट है, तो आप समझ जाना कि एनाग्राम का ये लॉजिक होता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वर्ड वर्ड से लेंगे और वर्ड 1 में स्टोर करेंगे, देखो फट, ठीक है, पहला वर्ड। फिर दूसरा वर्ड भी हम सेकंड नंबर में से स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। सेम ही यहाँ तक सेम है। यूजर से लेने के लिए हमने दो वर्ड्स का वर्ड्स 1 वर्ड्स 2 नंबर में स्टोर किया है वेरिएबल्स में, ठीक है। यहाँ शॉर्टेड फंक्शन हमने यूज किया है, आप देख सकते हो शॉर्टेड वर्ड 1, इसको समझा देती हूँ मैं आपको। ये वर्ड कैरेक्टर को ऑर्डर में अरेंज करता है, ठीक है, इसलिए हमने इसका यूज किया है, ठीक है, ओके, समझा। दोनों का, अब मान लो यहाँ पे अगर वर्ड 1 वर्ड 2 है तो दोनों का शॉर्टेड क्या आएगा, सेम आने वाला है। इफ बाद में हमने अब दोनों शॉर्टेड वर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों वर्ड में सेम लेटर है, ठीक है। फिर एल्स लगाया है, अगर शॉर्टेड लेटर सेम नहीं है तो वर्ड एनाग्राम नहीं है, यही प्रिंट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट था शॉर्टेड वाला, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। अब इसको हम आउटपुट देखते हैं पहले, तो टर्मिनल में चलते हैं और आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल में मैं चलती हूँ और पाइथन फाइल का नेम क्या है इसको कॉपी कर लेती हूँ गाइस। कंट्रोल से मैंने वहां से किया, यहाँ पे कंट्रोल भी गया, एंटर करती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड अगर मैंने लिखा हेलो,
सेकंड वर्ड लिखा मैंने वर्ल्ड, तो आप देख सकते हो ये नॉट एंड एनाग्राम आ चुका है। ठीक है, समझा आप लोग को। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ जो होगा लिसन और साइलेंट वर्ड लिखूंगी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ इसका वर्ड लिखना। सॉरी, मैंने वो लगाना भूल गई, सॉरी गाइस, फाइल का नेम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिसन, दूसरा वर्ड लिखती हूँ साइलेंट, तो ये आने वाला है, कौन सा आएगा, देख सकते हो ये क्या है, एनाग्राम है। तो आप लोगों को एनाग्राम का लॉजिक समझा। अब हमने जो पहला प्रोग्राम किया था ना एमस्ट्रॉन का, उसका हमने टर्मिनल में आउटपुट देखा था, उसका भी आउटपुट देख लेते हैं एक बार, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कि वो एमस्ट्रॉन है या नहीं, एमस्ट्रॉन का लॉजिक जैसे मैंने बताया था, तो देख लेते हैं, क्योंकि आज ही हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो क्या ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पाइथन फाइल का नेम कॉपी कर लेती हूँ एक से। ये 153 करती हूँ। ठीक है, एमस्ट्रॉन है। दोबारा एक दूसरा नंबर करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। 2 3 4 ये है कि नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो गाइस आप लोग को समझा कि एमस्ट्रॉन्ग और एनाग्राम नंबर क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। ठीक है, तो हमने क्या सॉल्व किया, एमस्ट्रॉन्ग नंबर और एनाग्राम देखे। आज हमने मॉड्यूल और पावर ऑपरेटर, व्हाइल लूप, शॉर्टेड और इफ एल्स का यूज किया। सो दैट्स इट्स फॉर डे 10। मिलते हैं डे 11 में अनदर इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रॉब्लम के साथ। सो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।